हेलो बच्चों, यह वीडियो क्लास 9th के लिए है। और जैसा कि मैंने पहले साखियाँ पे एक वीडियो बना चुकी हूँ और शब्द और वाक दोनों छोटे छोटे हैं, इसलिए मैं इन दोनों का कंबाइंड वीडियो बना रही हूँ। तो आइए देखते हैं। पहले शब्द। तो इसका पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौनो क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरतय मिलहा, पल भर की तलाश में। कहे कबीरा सुनो भई साधो, सब सांसों की श्वास में। तो बच्चों, ये जो पद है यह कबीर द्वारा रचित है और इसके कुछ कठिन जो शब्द हैं उसको पहले हम जान लेते हैं, फिर उसका अर्थ जानते हैं। तो मोको मतलब मुझे, देवल मतलब मंदिर, काबा मुसलमानों का पवित्र या पाक स्थान, ठीक है। जोग मतलब योग, वैराग्य या वैराग्य मतलब दीन दुनिया छोड़कर सब कुछ से सब कुछ को त्याग देना। तुरतय मतलब शीघ्र, तुरंत। तलाश मतलब खोज। तो आइए जानते हैं कि ये तो आपको पता ही है कि यह पंक्ति कबीर के शब्द पद से ली गई है और इस पद को नवभारती पुस्तक से ली गई है। इस पद के कवि स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर तो हर सांस में बसते हैं, अतः उन्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। व्याख्या। भगवान को मनुष्य हर तरफ ढूंढता फिरता है, परंतु वो तो हर मनुष्य में ही रहते हैं। मंदिर, मस्जिद में या काबा में, ऐसी जगह पे हम उनको तलाशते रहते हैं। ना ही वो कैलाश पर्वत पे भगवान के रूप में रहते हैं। कोई पूजा पाठ करके या फिर कोई साधु बनकर भगवान को ढूंढता है, पर वह पाना बिल्कुल मुश्किल है। सच्चा इंसान को भगवान तुरंत मिल जाते हैं। भगवान यह है कि भगवान को सच्चे मन और सच्ची भक्ति से अपने भीतर भी पाया जा सकता है। मंदिर, मस्जिद या कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आइए अब दूसरा पद पढ़ते हैं। संतो भई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया कहे न बांधी, हिति चित की तय तू थी गिरानी, मोह बंडिला टूटा, तृष्णा छानी, परी घर उपारी, कुबदी का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गीत जब जानी, आंधी पीछो जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदती भयातम खीना। तो बच्चों, इसके कुछ कठिन शब्द हैं वो हम जानते हैं। टाठी छप्पर, उड़ानी उड़ गई, ढूंढू मन में संदेह, थूनी मतलब खंबा जिस पर छप्पर टिका रहता है, बलिंडा छप्पर को मजबूत करने के लिए लगाई जाने वाली एक बल्ली, छानी छप्पड़
ठीक है, भीना, भीग जाना, निर्चु थोड़ा भी। तो बच्चों ये छप्पर शायद आपको पता हो, और नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि जो गांव वगैरह होते हैं वहाँ, जो प्लेन एरियाज होता है वहाँ पे जो गांव वाँव होते हैं, जो कम संपन्न लोग होते हैं, बहुत अमीर नहीं होते, उनका जो घर होता है वह छप्पर से बना होता है। मतलब कि उनका जो घर का जो रूफ होता है वो स्लोपिंग ही होता है। परंतु जैसे यहाँ स्लोपिंग रूफ होता है क्योंकि बर्फ काफी गिरती है, तो इसे स्लोपिंग करके हम छोड़ देते हैं टिन वगैरह लगाकर। किंतु जो गांव वगैरह में होता है वहाँ बेक किया हुआ खपड़ैल बोलते हैं, उससे छत के जो रूफ होते हैं उसको ढकते हैं वो, और घास फूस पहले स्लोपिंग रूफ पे रखते हैं, उसके ऊपर ये खपड़ैल जो होता है वो बेक किया, जैसे ईंट बेक किया होता है, तो ये थोड़ा मिट्टी से ही बना होता है किंतु बेक किया होता है, और इस ये जब मजबूत हो जाता है तब इससे वो अपनी घर के जो छत है, रूफ है, स्लोपिंग रूफ, उसको ढक देते हैं ताकि वो बहुत गर्मी ना लगे। अच्छा, कुछ और कठिन शब्द है। बूठा मतलब वर्षा, भान मतलब सूर्य। यहाँ पे सूर्य को ज्ञान रूपी ज्ञान का प्रतीक माना गया है। प्रस्तुत पंक्तियां कबीर के शबद पाठ से और नवभारती पुस्तक से ली गई है। कवि का कहना है कि ज्ञान रूपी आंधी आने से मन में स्थित विकारों यानी बुराइयों का नाश हो जाता है, मन का अज्ञान समाप्त हो जाता है। इस ज्ञान के आते भ्रम रूपी छप्पर टूट जाता है। वो सांसारिक मोह माया से बंधे जो रहते हैं, वो ज्ञान के आने से मोह माया वैसे ही टूटती है जैसे आंधी आने से छप्पर टूटती है। ज्ञान की आंधी आते ही झूठा प्रेम तथा मन का संदेह रूपी शंका और मोह रूपी बल्लियां भी नष्ट हो जाती हैं। ज्ञान के आगमन से तृष्णा रूपी छत टूट जाती है और छप्पर में रखी बुरी भावना रूपी बर्तन भी टूट जाता है। अर्थात जिस तरह आंधी से छप्पर टूट जाने पर हमें सब घर के अंदर का पता चल जाता है कि क्या क्या वहां पे है, उसी तरह ज्ञान की आंधी आने से मानव की बुरी भावनाएं जो हैं वह भी स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। छप्पर को संतों ने बड़ी युक्ति के साथ जिस छप्पर को लोगों ने बड़ी युक्ति के साथ बांधा तो उससे पानी नहीं टपकता है, उसी प्रकार ज्ञान की रोशनी से शरीर का सारा कूड़ा करकट बाहर निकल जाता है, अर्थात बिल्कुल ही निर्मल हो जाता है। आंधी के पश्चात जिस प्रकार वर्षा आकर सभी कुछ भिगो डालती है, उसी प्रकार ज्ञान के जीवात्मा प्रेम के रस में भीग जाती है और भक्ति में लीन हो जाती है। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के उगने से अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है, अर्थात जैसे सूर्य की रोशनी से अंधेरा समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति से हमारे मोह माया सब नष्ट हो जाता है।